तटस्थ वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषताएं होती हैं आयशीक्रव या तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तटस्थ वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, अर्थात इनका रेखा क्षेत्र बनेगा, इसका रेखा क्षेत्र होगा ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये ओ होता है। तटस्थ वक्र हमेशा ऊपर से इस तरफ होगा। ये मूल बिंदु है तटस्थ वक्र का, तो ये तटस्थ वक्र मूल बिंदु से हमेशा उन्नतोदर होता है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर एक्स वस्तु है, यहाँ पर एक्स वस्तु रख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग वाई वस्तु रखते हैं। जैसे जैसे एक वस्तु की मांग बढ़ाएगा दूसरी वस्तु की मांग घटाई जाएगी। दूसरी विशेषता है तटस्थ वक्र की, तटस्थ वक्र तटस्थता वक्र ऊपर 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 बाही ओर से नीचे दाहिनी तरफ गिरता हुआ होता है, अर्थात ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ये दूसरी विशेषता ध्यान रखना। तटस्थ वक्र हमेशा ऊपर बाही ओर से नीचे दाहिनी ओर ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ये ध्यान रखना। ये ओ वाई अक्ष है, ये ओ एक्स अक्ष है, ये ओ वाई अक्ष है, ये यहाँ पर वाई वस्तु है, यहाँ पर एक्स वस्तु है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि के लिए हमेशा वो एक वस्तु को बढ़ाने पर दूसरी वस्तु को वो घटाएगा, तब ही वह हमेशा समान संतुष्टि के बिंदु पर रहता है। तीसरी विशेषता तटस्थ वक्र की, तीसरी विशेषता है तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। ध्यान रखना, कभी भी दो तटस्थ वक्र आपस में काटते नहीं हैं। इस प्रकार से दो तटस्थ वक्र, ये आईसी फर्स्ट, ये मान लीजिए ये आईसी फर्स्ट, ये आईसी सेकेंड, दो तटस्थ वक्र आपस में काटते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर तटस्थ वक्र की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, उनकी जो गुण है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उस तटस्थ वक्र हमेशा उच्च संतुष्टि को बताता है। प्रारंभ के लिए निम्न स्तर पर है और ये उच्च है, किंतु ई बिंदु के बाद में IC2 नीचे हो जाता है, IC1 ऊपर हो जाता है। इस कारण कभी भी दो तटस्थ वक्र आपस में काटते नहीं हैं, क्योंकि ये इन विशेषताओं का फिर एक दूसरे के विरोधाभास हो जाती है। चौथी विशेषता है तटस्थ वक्र की, अगली विशेषता है तटस्थ वक्र की
उच्च तटस्थ वक्र, उच्च तटस्थता वक्र या ऊंचा या उच्च तटस्थता वक्र, उच्च संतुष्टि को, उच्च संतुष्टि को दर्शाता है या व्यक्त करता है, या बताता है। जैसे कि ये y अक्ष, x अक्ष, IC फर्स्ट, IC2। उच्च तटस्थ वक्र हमेशा उच्च संतुष्टि को प्रदर्शित करता है या फिर बताता है। यहाँ पर y वस्तु है, यहाँ पर x वस्तु है। जब उपभोक्ता एक तटस्थ वक्र के बिंदु से दूसरे तटस्थ वक्र की ओर चला जाता है तब वो उच्च संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। पांचवी विशेषता है तटस्थ वक्र की, पांचवी विशेषता है कोई भी तटस्थ वक्र तटस्थता वक्र कभी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना, नहीं करता है। कोई भी तटस्थ वक्र कभी भी, कोई भी तटस्थ वक्र कभी भी किसी भी अक्ष को, अर्थात ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस अक्ष कभी भी कोई भी तटस्थ वक्र किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। ये ध्यान रखना। ये थी तटस्थ वक्र की विशेषता। अब एक प्रश्न आता है तटस्थता मानचित्र। एक प्रश्न हमेशा आता है तटस्थता मानचित्र किसे कहते हैं। प्रश्न आता है तटस्थता मानचित्र, तटस्थता मानचित्र। इसका अर्थ ध्यान रखना, जब एक रेखा क्षेत्र पर, जब एक रेखा क्षेत्र पर दो या दो से अधिक तटस्थता वक्र खींचे जाते हैं उसे तटस्थता मानचित्र
कहते हैं। तटस्थता मानचित्र कहते हैं। तटस्थता मानचित्र का जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का होगा। ये है अपन का ओ, ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष, ये तटस्थता वक्र फर्स्ट, तटस्थता वक्र सेकेंड, तटस्थता वक्र थर्ड, तटस्थता वक्र फोर्थ। ये सब के सब तटस्थता वक्र जब एक ही रेखा क्षेत्र पर खींचे जाते हैं तो उसे तटस्थता वक्र मानचित्र के नाम से जाना जाता है।